तो यार देख लो, जैसा कि तुम लोग बोल रहे थे कि नई आईडी से करके दिखाओ क्योंकि पुरानी वाली में जो रिव्यूज़ हैं, तो ये देखो इस पे भी अपन को एक मैसेज आ चुका है। और मात्र तीसरी वाली बिड में ही मैसेज आ चुका था मेरे को। और इसका प्राइस भी तुम लोग देख सकते हो, अच्छा खासा है। मजे आ जाएंगे मतलब। तो हेलो, आज मैं आ चुका हूँ फ्रीलांसर की कंप्लीट गाइड लेके। इसमें मैं शुरू में आईडी बनाऊंगा और उसके साथ में एंड तक बिड वगैरह कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं साइन अप से। मैं तो कहता हूँ कंटिन्यू गूगल कर देना, सबसे बेस्ट यही रहता है। फिर अपन को बस एग्री कर देना है, ज्वाइन फ्रीलांसर। एक यूज़र नेम ले लेना है, ठीक है। यूज़र नेम कुछ थोड़ा प्रोफेशनल ले लेना है, जैसे कि तो बस फिर एक कोई भी यूज़र नेम ले लेना और स्टार्ट कर देना। तो अपन लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग करना है, तो अर्न मनी फ्रीलांसिंग अपन कर देंगे सेलेक्ट। और मोस्टली काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये आता है सबसे ज़रूरी वाला, तो जैसे मुझे पाइथन आती है। तो यार देखो, ये ध्यान रखना कि जो भी तुम यहाँ पे स्किल सेलेक्ट करोगे इसी के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट होने वाले हैं। तो इसमें जो भी तुम कर सकते हो या तुम करते हो वो वाले सेलेक्ट कर लेना, अपने दोस्तों का भी ऐड कर देना, मैं तो कहता हूँ। मतलब अपन को इस हिसाब से भी लेना है कि वेबसाइट वगैरह डाल दें, ताकि अगर कोई भी जिसे टेक स्टैक का कोई लेना देना नहीं है पर उसको वेबसाइट चाहिए, तो उस पर भी अपन लोग एप्लीकेबल रहें, तो वो भी अपन डाल लेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी डाल देते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन भी डाल देते हैं, डेटा मैनेजमेंट भी डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए ये सारी चीज़ें अपन स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। अपना नाम डाल लेते हैं। बाद में फिर प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर लेना क्योंकि ये तो नहीं रहने वाली, ठीक है। उसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा लिख देना, जैसे अपन में सभी के लिए लिख देते हैं गेट्स द वर्क डन। थोड़ा बहुत अपने बारे में ऐसे ही रिज्यूम चैट जीपीटी पे अपलोड करना और बोलना उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बना दे freelancer.com के लिए, तो वो यहाँ पे बना देगा। इंग्लिश तो डाल ही देना, ठीक है। इसमें हिंदी ही डाल देना, इंडियंस के लिए बेटर रहेगा। और 18 साल से अगर कम हो तो 18 साल से ऊपर कोई भी एज डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वेरीफाई पेमेंट को अभी के लिए स्किप कर देना, अगर तुम लोग को मेंबरशिप चाहिए हो तो ही उसको ऐड करना। शुरू में सब कुछ स्किप कर दो, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। फिनिश। तो अपना काम मेरे को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अपनी आइडिया बन चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है मेन काम, और ये जो फोटो डिलीवरी है इसको पिन से चोरी चेंज करना है, गलती से डाल दी मैंने, ठीक है। तो यार फोटो के लिए बाकी मैं सजेस्ट करूँगा ये एक बार देख ही लेना, ठीक है। तो बेसिकली ना, मतलब कोई भी ऐसे कलर की एक बॉर्डर लगा देना ताकि उन लोगों को लगे कि अरे ये तो कुछ तो स्पेशल है इसकी प्रोफाइल में, ठीक है। अपन को थोड़ा सा वही चाहिए कि अटेंशन मिल जाए सामने वाले की, तो इससे काम हो जाएगा। चलो, तो अपन लोग मेन काम की चीज़ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें सारी की सारी लिस्ट हो जाएंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स लोगों को करवाने हैं ना अपने काम, तो वो तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसके बाद अपन लोगों को बस देखना है कि कौन सा अपने काम का है। बीच बीच में रिलोड करते रहना, क्योंकि इसे खुद का रिलोडिंग सिस्टम कुछ बहुत एपिक नहीं है, तो अपन बीच बीच में इसको रिलोड करते रहेंगे। बाकी जब तक ये कर रहे हैं मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास कंटेस्ट्स भी हैं ऑप्शन में। तो जब फ्री बैठे रहो या फिर जब बिड्स खत्म हो जाए तो इस पर ट्राई करते रहना। इनमें भी कभी कभी चांस हो जाता है। मेरे को बीच में एक प्रोजेक्ट मिल गया था इसी के थ्रू। वरना जो गारंटीड वाले रहते हैं, अगर मान लेते हो किसी को भी बिड ना देना, किसी को भी अवार्ड ना करे, तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी पैसा था। तो फ्री का भी कभी कभी मिल जाता है, 1-2 डॉलर। बाकी उसके अलावा अपन लोगों को शुरू में क्या करना है, देखना है कि जो भी अपने काम का प्रोजेक्ट है बस उसको खोलो, ठीक है। तो जब अपन वो कंप्लीट कर रहे होंगे तो उससे पहले अपनी प्रोफाइल ऐसे ही कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने को। फिर अपन बस सेव कर देंगे और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग बिड कर सकते हैं, अब अपन लोग बिडिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है अपनी। तो मैंने डेमो के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बिड कर दिया है ताकि दिख जाए कि बिट्स कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि अब मेरी 5 ही बिट्स बची हुई हैं 6 में से। तो क्या होता है, ये हर एक 5 दिन में एक बिड हमें वापस मिलेगी। मतलब महीने की 6 देते हैं ये लोग, जिस वजह से अगर हम 30 डिवाइडेड बाई 6 करें तो 5 दिन की हमें एक बिड मिलती है। और ये रिन्यू भी उसी हिसाब से होती है कि 5 दिन में एक बिड हमारी वापस रहेगी। जैसे कि अब तुम यहाँ देख सकते हो कि 5 दिन 1 घंटे में हमारे को एक बिड हमारी वापस मिल जाएगी। इसे सेटअप करना मतलब कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, इजी है। तुम लोग जल्दी जल्दी भी करोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। बाकी हमें एक और काम क्या करना है, देखते चलना है कि कोई प्रोजेक्ट जिसमें कम बिड्स पुरानी में भी तो नहीं है ऐसा कुछ। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें फिर भी थोड़ी कम बिड्स हैं, बट लोग ऑलरेडी कम कम प्राइसेस में करने को रेडी हैं, तो इस पर अपनी दाल निकलने वाली है ना। तो अपन लोग फिर थोड़े टाइम और वेट करेंगे कि एक आध प्रोजेक्ट कोई सही सा मिल जाए। बेसिकली जब तक मैं तुम्हें पूरा वेबसाइट में क्या क्या हमारे काम का है वो बता देता हूँ। तो प्रोफाइल पेज है, देखो पोर्टफोलियो ज़रूर से अपडेट कर लेना, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंसेस भी डाल देना। एजुकेशन में डाल देना बीटेक,
या बीसीए जो भी तुम लोग अभी कर रहे हो या जो भी एजुकेशन हो, चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ज़्यादातर लोग खोल के नहीं देखते ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक एक्सपीरियंस जो है एक वो रेलेवेंट चीज़ रहेगी और साथ में पोर्टफोलियो ज़रूर से डाल देना। बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, मतलब उनका इतना कुछ वो नहीं है, बस पोर्टफोलियो याद से अपना डाल देना, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ इधर पे डाल देना। प्लेटफ़ॉर्म में हमारे पास ये काम की चीज़ें ये हैं, जैसे कि अकाउंट एनालिटिक्स है, तो इसमें जो भी तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, तुमने कितनी बिड्स डाली, तुमने क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएँगी। ठीक है? ज़्यादा कुछ ऐसा काम का नहीं है इसमें, बस ये देख सकते हो कि तुम मतलब सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हो या नहीं। ठीक है? बाकी ये हमारे काम की चीज़ है बिड इनसाइट्स, तो इसमें तुमको दिख जाएगा कि अगर किसी ने भी तुम्हारी बिड वगैरह देखी, तो यहाँ पे तो तुम्हें दिख जाएगा। जैसे ये वाली अपन की बिड ही नहीं देखी किसी ने, सामने वाला ने देखी नहीं, तो अपनी वेस्ट चली गई। तो यार मेरे हिसाब से आइडियली तुम्हें कैसे इसमें प्रोजेक्ट के लिए वेट करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि तुम इसे अब पिन करके रख लो अपने बेसिकली क्रोम में, और जब भी तुम कभी खोलो क्रोम वगैरह तो बीच में चेक कर लो कि कौन से प्रोजेक्ट डले हैं, कौन से नहीं डले, अगर तुम्हारे लिए रेलेवेंट कोई लगता है। बाकी मैंने उस वाली वीडियो में बताया हुआ कि बिड्स किस में करनी है और कैसे करनी है, तो वही वाला अप्रोच फॉलो करना। सेम चीज़ बार-बार रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। तो मेनली जब तुम्हें दिखे कि हाँ, तुम्हारे मतलब का प्रोजेक्ट है, तुम बीच-बीच में ओपन करते रहो, बीच में देख लो, कभी फ़ोन से ओपन कर लो, फ़ोन में भी सेव करके रख सकते हो। अपनी बिड लिख के रखना कहीं पे, बस थोड़ा-सा एडिट करके उसको सट से डाल लेने का है अपने को। तो इतना कुछ टफ है नहीं इसमें। अभी फॉर सम रीज़न ज़्यादा प्रोजेक्ट आ नहीं रहे, तो अगर मैं बैठा रहूँगा तो हो सकता है मैं किसी बुरे वाले प्रोजेक्ट में डाल के अपनी बिल्ड वेस्ट कर दूँ। इसीलिए अभी के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर जब बेटर प्रोजेक्ट्स आएँगे तो अपन फिर से डालना शुरू कर देंगे बिट्स। कि फ्रीलांसिंग में यार स्किल्स बिल्ड करना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए मत करना, मेन चीज़ तुम अपना पैसे को एक मोटिवेशन की तरह लेके चल सकते हो, बट स्किल बिल्डिंग में मेन फ़ोकस करना, ठीक है? तो कॉपी राइटिंग या फिर डेटा एंट्री ये सारी चीज़ों में मत घुसना। मैं यही सजेस्ट करूँगा, तुम कुछ प्रॉपर स्किल बिल्ड करना जिनमें सच में कुछ काम का हो तुम्हारे लिए फ्यूचर में भी। ठीक है, तो तुम लोग को मैं बता देता हूँ पैसे इसमें आते कैसे हैं। बेसिकली तुम अगर यहाँ पर जाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा ऑप्शन विथड्रॉ फंड्स का, ठीक है? तो ये सारा जब तुम अपनी पैन आईडी बेसिकली डाल दोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मैं अपनी दूसरी आईडी से खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इस पे तुम एक्सप्रेस विथड्रॉल में जाओगे तो उसके बाद ये ऐड हर बार ही आता है। उसके बाद तुम यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हो बेसिकली अपने जो भी पैसे हैं। $1 कटेगा और मिनिमम 4200 रुपीज़ हम विथड्रॉ कर सकते हैं। जो बेस्ट टिप्स मुझे लगी वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो जब भी तुम किसी में भी बिड करो और तुम्हें उम्मीद लग रही है तो कुछ टाइम ऑनलाइन रहना, क्योंकि वो लोग मैसेज भेजते हैं और अगर तुम जल्दी रिप्लाई कर दोगे तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि तुमसे ही बात कर लेगा फिर वो, सामने वाला जो भी था। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, और उसके साथ में ठीक है, तो एक और बात याद रखना है कि तुम सामने से कभी भी मैसेज मत करना है, अपना चैट में नंबर वगैरह कुछ भी मत भेजना व्हाट्सएप पर, वरना तुम्हारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये उनने प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है कि अगर तुम अपनी टेलीग्राम या फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें भेजोगे तो तुम्हारी आईडी बंद हो जाएगी, तो वो उसका भी ध्यान रखना। कि ये 10% चार्ज करते हैं, या तो ₹250, जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तुमने ₹5000 का प्रोजेक्ट उठाया तो तुम्हारे ₹500 कटेंगे, और अगर तुमने ₹1000 का प्रोजेक्ट उठाया तो तुम्हारे ₹250 कटेंगे। तो ये सब बचने के लिए अपन लोग सोचते हैं कि बाहर मैसेज कर देंगे, बट मत करना, रीज़न मैंने बता दिया है। बाकी मेनली पेशेंस का ही है यार, तुम पेशेंट रहना, ठीक है? अपने आप देखते रहना कि जब तुम्हारे मतलब वो प्रोजेक्ट आए तो बस ज़बरदस्ती बिड मत करना, अगर तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं होगा तो मत करना, ये भी 6 ही मिलती हैं। फिर जहाँ 1-2 प्रोजेक्ट मिल जाएँगे तो मेंबरशिप ले लेना 50 बिड्स वाली, और फिर तो दे धका तक डालते ही चले जाना, जो भी बिड्स हैं तुम्हारे मतलब पे थोड़ा भी लगे तो। बट अभी 6 हैं तो कम कम पे ही करना, ठीक है? तो देख लो, जैसा कि तुम लोग बोल रहे थे कि नई आईडी से करके दिखाओ, क्योंकि पुरानी वाली में जो रिव्यूज़ हैं, तो ये देखो इस पे भी अपन को एक मैसेज आ चुका है, और मात्र तीसरी वाली बिड में ही मैसेज आ चुका था मेरे को, और इसका प्राइस भी तुम लोग देख सकते हो अच्छा खासा है। मज़े आ जाएँगे मतलब। तो देखो मैं सम अप कर देता हूँ जो भी है। तुम लोगों ने देख लिया कि मतलब मैसेज आ गया, नई आईडी पर भी, ये देख लो एकदम नई वाली आईडी है मेरी। टोटली न्यू, सब कुछ न्यू है इसमें। तुम लोगों के सामने ही पूरी बनाई है, पूरी गाइड भी इसमें कंप्लीट की है मैंने। और बल्कि जो मैं बिट्स डाल रहा था वो जल्दी-जल्दी में ही डाल रहा था, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं था मेरे पास, कुछ और भी काम थे। बट स्टिल इट वर्क्स। एकदम सिंपल आईडी, कुछ भी नहीं, बस खुद पे बिलीव रखो यार, काम हो जाएगा। और अगर तुम्हारी एक आईडी से बात नहीं बन रही तो 3 या 4 बना लो। अगर एक आईडी बनाओगे तो 6 बिट्स मिलेंगे, 2 बनाओगे तो 12, 3 बनाओगे तो 18 और 4 बनाओगे तो 24। यार इससे अपन को यही समझ में आता है कि मुझे 6 की टेबल आती है, एटलीस्ट 4 तक तो आती है।
बाकी इस पे मैंने कोई भी वेरिफिकेशन भी नहीं किया था, क्योंकि बस तुम लोग को डेमो दिखाना था। बाकी तुम वेरिफिकेशन करोगे तो जब भी कोई प्रोफाइल तुम्हारी व्यू करेगा तो उसको थोड़ा और क्रेडिबल लगोगे तुम। बाकी ये डाल देना वर्क बिफोर एनी पेमेंट, ये वो थोड़ा बहुत, इस सबसे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि काम हो जाए, पैसे भले ही बाद में दें। और जहाँ तक बात रही तो यार स्किल्स तो तुम्हें खुद ही गेन करनी पड़ेगी, किसी ना किसी तरीके से मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, कहीं से भी स्किल्स गेन कर सकते हो। मैं मैक्स टू मैक्स पाइथन बैकएंड यही बता पाऊँ।